हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाउ द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से हमारी बॉडी में चीज़ें कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती हैं। और ये जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग है। और अगर हम यहाँ पे इस पूरे टॉपिक की नेमिंग करते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, या तो फिर हम इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। वैसे आपको ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में चीज़ें जो भी ट्रेवल होती हैं वो हमेशा ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रही होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का काम जो करता है वो ब्लड है। और इस टॉपिक के अंडर जो ब्रॉड थिंग्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, तो उसमें आता है हमारी बॉडी का फ्लूइड, दैट इज बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, और हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होते हैं। वन ऑफ देम इज द ब्लड। दूसरा जो फ्लूइड हमारी बॉडी में है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। तो अंडर दिस हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टडी बॉडी फ्लूइड्स, एंड अंडर द बॉडी फ्लूइड्स वी आर स्टडीइंग ऑन दिस टेबल दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ये फ्लूइड्स हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रेवल करते हैं, कहाँ ट्रेवल करते हैं। तो जिसमें ये फ्लूइड ट्रेवल करते हैं वो है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो दूसरी चीज जो इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं वो है हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स। और आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड दीज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच आर फाउंड इन आवर बॉडी। तीसरी चीज जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, बट दीज आर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ दिस चैप्टर, ब्लड वेसल्स। और इसके बाद फिर हम अपने बॉडी के पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हार्ट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको समझ में आएगी। जैसे कि हमारी बॉडी में आप सबको पता है कि हम एयर इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, लेकिन जो एयर हम इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स तक जाती है। लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट तक उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। अब ब्लड में आरबीसी है वो ट्रांसपोर्ट करती है, उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरी चीज, जैसे कि हम फूड लेते हैं, फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ट्रेवल होता है, डाइजेशन होता है। फाइनल डाइजेशन आपको पता होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होता है, और वो डाइजेस्टिव फूड को फिर ब्लड एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारी बॉडी की हर एक सेल तक उसको ट्रेवल करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में ब्लड, आपको शायद पता हो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्लैंड से। ग्लैंड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ये जहाँ सिक्रीट होते हैं वहाँ पर काम कभी नहीं करते, इनकी एक टारगेट सेल होती है। तो फ्रॉम
the source of secretion to the target cell, the hormones are travel through the blood, right? इसी तरीके से एंजाइम्स भी ट्रेवल करते हैं। आपको पता है कि हमारे सेल्स के अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें वेस्ट भी फॉर्म होता है। जो वेस्ट फॉर्म होता है उसको हमारे बॉडी के रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाकर हमारे बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है ब्लड। एग्जाम्पल, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमारी बॉडी की हर एक सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो ब्लड हमारे बॉडी की सभी सेल से उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, फिर लंग के थ्रू हम उसे एक्सहेल कर देते हैं। इसी तरह से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑल दीज थिंग्स which are present from the which are produced from the different parts of the body are traveled to the kidney with the help of blood, where kidney will filter these waste product and remove from the body. So blood हमारे बॉडी में बहुत ही important रोल प्ले करता है। ये न सिर्फ चीज़ों को ट्रेवल करता है बल्कि हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ब्लड हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का भी काम करता है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में WBCs होती हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सारे तरह के जर्म से, डिसीज कॉजिंग जर्म से उसे हमें बचाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्लड के बारे में जानना चाहिए। जब हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड से रिलेटेड पहले तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये पॉइंट्स हैं, आप इसको याद करके रखेंगे तो अच्छा होगा। जैसे इट इज अ रेड कलर फ्लूइड, ये तो सभी को पता है। इट इज अ रेड कलर फ्लूइड। रेड कलर का फ्लूइड होता है, क्यों होता है ये बात भी सबको पता होगी। आरबीसी होती है, हालांकि आरबीसी की वजह से ऐसा नहीं कि ये रेड होता है, बल्कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेम एंड ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन इज द प्रोटीन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन द कलर ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड दैट इज ब्लड इज रेड। लेकिन कहीं पे डार्क रेड होता है, कहीं पे लाइट रेड होता है। इट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। खैर ये बहुत ही जनरल सा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसका जो है, अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, अ नॉर्मल एडल्ट मेल ह्यूमन contain about 5 to 6 लीटर ब्लड। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। दूसरा, a normal adult human female have about 4 to 5 liter blood, 4 to 5 liter ब्लड। तो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड हो सकता है, जबकि फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। हमें ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिलता है कि 4 to 5 लीटर ब्लड फीमेल बॉडी में होता है। ऐसा इसलिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी चीज ब्लड के बारे में, blood help in transportation. Blood helps in
of substances in the body. In the body. तो ये ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स है। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है। मेल बॉडी में 5 से 6 लीटर हो सकता है, फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर होता है। इसका मेन फंक्शन होता है सब्सटेंसेस को कैरी करना। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड, व्हाट आर द फंक्शंस, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको ये लर्न करना आसान होगा। आप इसकी एक कॉपी रखेंगे। फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट पॉइंट, it helps in transportation of gases like CO2 and O2, राइट स्टूडेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड की मदद से ही होता है। दूसरा पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स to the cells or tissues of the body। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी फूड के फॉर्म में लेते हैं, फाइनल डाइजेशन होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होता है। उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, सेल तक या टिश्यूज तक उसको पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैरी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स टू द टारगेट सेल। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनको उनके टारगेट सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है हमारा ब्लड। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर and water balance। वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है बाय वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कि ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है वो मैं बाद में बता दूंगा। और वाटर को भी ये बैलेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। किस तरह से वो हम पढ़ेंगे बाद में। इट हेल्प्स इन removal of excretory products from the body, right students?
ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप ये 5 पॉइंट्स भी लर्न करके रखेंगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना ही होगा। ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक तो उसमें लिक्विड पार्ट होता है, एक इसका लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा इसका सेलुलर पार्ट होता है। तो लिक्विड में 2 तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सॉरी ब्लड में हमें 2 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो इसका लिक्विड पार्ट होगा और दूसरा सेलुलर पार्ट होगा। जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा या सिर्फ प्लाज्मा। तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और ये लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। इसमें 70 to 80% इसमें वाटर होता है। या हम कहेंगे प्लाज्मा में 70 to 80, या हम कहेंगे most of the part of the blood is the water। ये हम इस बात को लर्न करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 90% of plasma made up of water, right? Rest 10% is consist of organic substances। Organic substances क्या है? जैसे न्यूट्रिएंट्स जो आपने फूड के फॉर्म में लिया था, हार्मोन्स भी, एंजाइम्स भी, इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा प्रोटीन 10% is consist of organic substances like nutrient, hormones, enzymes and plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन वो होता है जो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, etc. So these are 10% is consist of organic substances। ये सारी चीजें होंगी, एंड 10% में ना सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बल्कि 10% is consist of organic substance and inorganic substances like mineral salts, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडीन एक्सेट्रा। लिख देता हूं इनको।
आयोडीन, कैल्शियम फॉस्फेट एटसेट्रा। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, एटसेट्रा। इसके अलावा ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म, ब्लड सेल्स आर ऑल्सो floated in blood plasma। तो 90% of the plasma is made up of water, rest 10% is consist of organic and inorganic substances। इसके अलावा हमें इसी प्लाज्मा में हमें ब्लड सेल्स भी देखने को मिलती हैं, गैसेस भी होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। ऑल द थिंग्स विच आर ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर पार्ट, इट मेक अ कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड और द प्लाज्मा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। ये इरेज करता हूं मैं और कुछ सेल्स के बारे में बताता हूं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं या हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? आप सब जानते हैं आरबीसीज के बारे में। इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स और समटाइम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या तो फिर हम इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। दूसरी जो ब्लड सेल है हमारी बॉडी में उसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, या तो फिर हम इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं, या तो फिर हम इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसके और भी नेम है। व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती है, ल्यूकोसाइट्स कहने का कारण भी यही है। बट according to their function, white blood cells are also known as the amoeboid cells. It is known as the amoeboid cells because they change their shapes like amoeba. That's why these are also known as the amoeboid cells. And according to the function, these cells helps to protect our body from disease causing germs and fight with them. That's why they are also known as the soldier cells. इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और तीसरी जो ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में, इसे हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं या ब्लड में होती हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में जो इंजरीज होती हैं, लाइट इंजरीज होती हैं, कट हो जाता है, एक्चुअली हमारे बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में ब्लड है, दैट इज ह्यूमन में मेल और फीमेल की बात करें तो हम कहेंगे 4 से 6 लीटर ब्लड है।
और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी की किसी सेल तक नहीं पहुंचा तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड कर रहा है। हमारे बॉडी में ये जो ब्लड है ये एक व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है। आपकी सिटीज में अगर चीजों की सप्लाई बंद हो जाए तो सोचिए क्या कंडीशन है। आपकी सिटी में जितनी भी चीजें आती हैं उसको कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं वो लेके आते हैं। हमारी बॉडी में कमर्शियल व्हीकल का काम कर रहा होता है ये ब्लड। ठीक वैसे जैसे आपकी सिटी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन कमर्शियल व्हीकल्स के थ्रू आपकी सिटी में पहुंचती हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में हमारे बॉडी की हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट के सब्सटेंसेस को वहां तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। राइट स्टूडेंट्स, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। प्लाज्मा के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन इन सेल्स के बारे में हम इसको वन बाय वन इनकी काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे बायो सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं जिसमें अलग सा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक वैसे जैसे आज हम देखते हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल को आप जितने अच्छे तरीके से जान पाएंगे, उसके फंक्शंस को समझ पाएंगे, उतने अच्छे से उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छे से ऑपरेट करते हैं तो उसका लाइफ बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी है। अगर हम अपनी बॉडी के सभी सिस्टम को अच्छे से समझ पाएं, कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में कब क्या हो रहा है, कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर ये हमें पता चल जाए, हम में से हर एक को पता चल जाए, तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और अपने लाइफ के अपने ऑर्गन्स के जो हमारे ऑर्गन्स का जो लाइफ स्पैन है इसको हम इंक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।